नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। अर्णव गोस्वामी की जिस तरीके से गिरफ्तारी हुई उसके बाद मुंबई पुलिस पर और इसके साथ महाराष्ट्र सरकार पर सवाल खड़े हो रहे थे, लेकिन अब महाराष्ट्र सरकार को बड़ा झटका लगा है मानव अधिकार आयोग से। महाराष्ट्र मानव अधिकार आयोग ने एसपी रायगढ़ को नोटिस भेजा है, कल सुबह 11 बजे तक पेश होना होगा। तो ये नोटिस रायगढ़ के एसपी को मिला है और उनको जवाब देना होगा किस तरीके से गिरफ्तारी हुई, और ना तो उनके पास समन था ना ही कोई कागज था। इससे पहले कोर्ट ने भी कहा कि जिस तरीके से गिरफ्तारी हुई और कोर्ट ने इस मामले को फिर से खोलने के लिए नहीं बोला था, उसके बाद ये मामला खोला गया। और जिस तरीके से अर्णव गोस्वामी और उनके पूरी फैमिली पर एफआईआर दर्ज होती है, इस पर मुंबई पुलिस और इसके साथ ही महाराष्ट्र सरकार सवालों के घेरे में है। पूरे देश में जगह जगह पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, दिल्ली से लेकर पटना तक, कानपुर, पुणे, मुंबई, हर जगह, चारों तरफ, आगरा, हर तरफ अर्णव गोस्वामी के समर्थन में और महाराष्ट्र सरकार के विरोध में प्रदर्शन हो रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरीके से मुंबई पुलिस अभी भी झूठे केस में फंसाने की तैयारियां कर रही है, कई और केस में फंसाने की तैयारियां चल रही हैं, क्योंकि अर्णव गोस्वामी और रिपब्लिक टीम महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ उसने काफी कुछ दिखाया था, जिस तरीके से सच्चाई उसने बयां की थी और इसी के साथ कांग्रेस की भी पोल पट्टी खोलकर रखी थी। तो अब शरद पवार और इसके साथ ही सोनिया गांधी और उद्धव ठाकरे जिस तरीके से कदम उठा रहे हैं, जो कुछ भी महाराष्ट्र में चल रहा है, इसको लेकर जनता मांग कर रही है कि राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। जनता के साथ साथ बार एसोसिएशन ने भी इस पर संज्ञान लिया है और उन्होंने अर्णव गोस्वामी की जो गिरफ्तारी हुई है उसको लेकर राज्यपाल को पत्र लिखा है। गिरफ्तारी को सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों का उल्लंघन बताया गया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश थे, जिस तरीके से गिरफ्तारी हुई है, और ना तो पुलिस ने पहले से जानकारी दी और ना ही कानूनी कार्रवाई के लिए और ना ही कानूनी दिशा निर्देश लेने के लिए उनको समय दिया गया है। इस पर सवाल बार एसोसिएशन ने खड़ा किया है। मुंबई पुलिस द्वारा जो 2018 का मामला है उसमें अर्णव गोस्वामी को गिरफ्तार किया गया है, जबकि मामला खत्म हो गया है। कोई भी केस इस पर नहीं बनता, ना ही अर्णव गोस्वामी की गिरफ्तारी बनती है, क्योंकि इस पूरे मामले में ये साफ नजर आ गया था कि जो पैसे कॉन्ट्रैक्ट में थे वो रिपब्लिक मीडिया ने दिए थे। जिन्होंने ये केस किया है उन लोगों ने आखिर क्यों आज अर्णव गोस्वामी की गिरफ्तारी की मांग की, क्यों इस पर उन्होंने रिपोर्ट दर्ज कराई। सोशल मीडिया पर जो तस्वीरें वायरल हो रही है शरद पवार के साथ, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है कि आखिर क्यों कराया गया, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार काफी दिनों से अर्णव गोस्वामी के खिलाफ केस ढूंढ रही थी। किसी न किसी तरीके से आर्टिफिशियल केस बनाए जा रहे थे और उस हर मामले में अर्णव गोस्वामी ने सच्चाई सबके सामने रख दी थी। चाहे फेक टीआरपी का मामला हो या फिर हंसा रिसर्च को लेकर जो झूठ परमबीर सिंह ने फैलाया था, उन सब मामले में रिपब्लिक भारत ने सच्चाई क्या है जनता को दिखाई। अब एक मामला ऐसा निकाला गया जो बहुत पुराना था, उस मामले में कोई भी सबूत नहीं थे, कोई साक्ष्य नहीं थे, उसके बाद भी गलत तरीके से अर्णव गोस्वामी को फंसाया जाता है और उसके बाद गिरफ्तारी की जाती है बिना किसी जानकारी के। अब इसी कड़ी में ऑल इंडिया बार एसोसिएशन ने महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को पत्र लिखते हुए कहा है कि मुंबई पुलिस द्वारा सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों का उल्लंघन करते हुए अर्णव गोस्वामी की गिरफ्तारी हुई है। एआईबीए द्वारा साझा की गई एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार एआईबीए के अध्यक्ष डॉक्टर आदित्य सिंह अग्रवाल ने राज्यपाल से अर्णव गोस्वामी को तुरंत रिहा करने का अनुरोध किया है। साथ ही उन्होंने महाराष्ट्र सरकार के इस कार्रवाई को सत्ता का दुरुपयोग और व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर हमला ठहराया है। प्रेस विज्ञप्ति ने उन दिशा निर्देशों को भी सूचीबद्ध किया है जिसका मुंबई पुलिस ने अर्णव गोस्वामी को गिरफ्तार करने में उल्लंघन किया था। मुंबई पुलिस द्वारा अर्णव गोस्वामी की गिरफ्तारी को लेकर सुप्रीम कोर्ट के एक वकील सिद्धार्थ आचार्य ने भारत के मुख्य न्यायाधीश एसए बोबड़े को भी पत्र लिखा है और ये मांग की गई है कि अर्णव गोस्वामी की जो गिरफ्तारी हुई है उस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान ले। आचार्य ने सीजीआई से अनुरोध किया है कि वो मुंबई पुलिस की कार्रवाई को राजनीतिक प्रतिशोध के रूप में वर्णित करते हुए अर्णव गोस्वामी की गिरफ्तारी का स्वतः संज्ञान ले। उन्होंने लिखा है कि शुद्ध राजनीतिक प्रतिशोध को लेकर की गई अवैध गिरफ्तारी कानून का उल्लंघन है। आचार्य ने लिखा है कि ये इस तथ्य से स्पष्ट है कि अर्णव गोस्वामी को ना तो पहले नोटिस दिया गया और ना ही उनको अपनी कानूनी टीम से इस बारे में बातचीत करने का मौका दिया गया। अर्णव की गिरफ्तारी करते समय कानून की विधिवत प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है। ये महाराष्ट्र सरकार द्वारा मुंबई पुलिस का दुरुपयोग कर व्यक्ति की स्वतंत्रता और प्रेस की स्वतंत्रता पर सीधा और अभूतपूर्व हमला है। उन्होंने कहा है कि ये व्यक्तिगत दुश्मनी निकालने के लिए राज्य की शक्ति का घोर दुरुपयोग था।
उन्होंने सीजीआई से मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र सरकार को तत्काल रिहा करने के निर्देश देने का अनुरोध किया गया है। अब इसी के साथ अगर हम बात करें तो अर्णव गोस्वामी पर जिस तरीके से चार्जेस लगाए गए हैं और इसी के साथ कुछ ऐसे भी केस दर्ज किए गए हैं जो केस कभी बनता ही नहीं है, जैसे कि अर्णव गोस्वामी ने महिला पुलिस अधिकारी से मारपीट की, जबकि जो तस्वीरें हैं, जो वीडियो हैं, उसमें ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि पुलिस वालों ने ही उनके परिवार के साथ मारपीट की है, बदसलूकी की है। अर्णव गोस्वामी ने हाथ में और पैर में चोट भी दिखाई, किस तरीके से उनको चोटें आई हैं और किस तरीके का सलूक मुंबई पुलिस ने उनके साथ किया है। इससे पहले बड़े बड़े आतंकियों के साथ भी ऐसा सलूक नहीं किया गया है। अब इस पर केंद्र सरकार से सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और इसी के साथ कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद और प्रकाश जावड़ेकर जो सूचना प्रसारण मंत्री हैं, उन पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर महाराष्ट्र में इतने दिनों से जो तानाशाही चल रही है, आखिर केंद्र सरकार इस पर संज्ञान क्यों नहीं ले रही। इससे पहले कांग्रेस का जब शासन हुआ करता था तो किस तरीके से राज्यों पर अंकुश लगाकर कांग्रेस ने रखा था, लेकिन आज केंद्र सरकार जो कुछ भी महाराष्ट्र में हो रहा है उस पर मूक दर्शक बनकर बैठी हुई है। मुंबई पुलिस ने अर्णव गोस्वामी की पत्नी और इसके साथ ही उनके बेटे पर भी एफआईआर किया है। आप जो वीडियो और तस्वीरें सामने आई थी उसमें यह दिखाई दे रहा था कि किस तरीके से उनके बेटे के साथ और उनकी पत्नी के साथ बदसलूकी की गई और मुंबई पुलिस उल्टा ही अर्णव गोस्वामी और उनके परिवार पर केस करती है। तो ये दिखाई देता है कि एक तरफ अर्णव गोस्वामी को परेशान करने के लिए और केस जो किए जा रहे हैं वो केसों को बढ़ाने के लिए, दूसरी तरफ मुंबई पुलिस को ये इस बात का डर है कि जब ये पूरा मामला कोर्ट में गया है और उस पर उनको फटकार लगेगी, सच्चाई सामने आएगी, क्योंकि अर्णव गोस्वामी के वकील ने साफ ये कहा था कि उनके पूरे परिवार से बदसलूकी हुई है, मारपीट की गई है और जिसका सबूत भी है वीडियो। और इसके बाद मुंबई पुलिस ने उससे पहले ही इस तरीके से चालबाजी की है। तो ये पूरा जो मामला है मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र सरकार की मिलीभगत से, और इसी के साथ शरद पवार को इसमें काफ़ी हद तक देखा जा रहा है, क्योंकि शरद पवार ने उद्धव ठाकरे को जो फ़ोन करके ये कहा था कि अर्णव गोस्वामी की आवाज़ बंद कराने की ज़रूरत है, और उसके बाद अर्णव गोस्वामी ने बिना रुके एक पर एक सच दिखाया महाराष्ट्र सरकार का। और उसके बाद शरद पवार से जिस फैमिली ने ये मुकदमा दर्ज किया है, जिन्होंने ये मांग की है कि इस पर गिरफ्तारी हो और मामले को फिर से खोला जाए, उन लोगों से शरद पवार मुलाकात करते हैं और उसके बाद ही ये मामला सामने आता है। तो मुंबई पुलिस ने जिस तरीके से ताज़ा एफआईआर दर्ज की हैं उनके पत्नी, बेटे और 2 अन्य लोगों के खिलाफ, और पुलिस अधिकारियों ने यह बताया है कि जब वो गिरफ्तारी करने अर्णव गोस्वामी के पहुंचे तो उनके साथ मारपीट की गई और अधिकारियों के सामने उनका विरोध किया गया, और जो आईपीसी की धाराएं लगाई गई हैं 353, 504, 506 और 34 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। इस एफआईआर में कहा गया है कि जब पुलिस की टीम अर्णव गोस्वामी को गिरफ्तार करने उनके घर पहुंची तो उस दौरान उन्होंने महिला पुलिस अधिकारी सुजाता तांडवड़े से मारपीट की, जबकि सामने आए वीडियो में स्पष्ट दिख रहा है कि अर्णव गोस्वामी के साथ मुंबई पुलिस धक्का मुक्की और मारपीट कर रही है। उनके परिवार के साथ भी यही किया जा रहा है। अब इसी के साथ चाहे सेना हो या फिर इसके साथ पत्रकार हो या संत समाज हो, हर कोई अर्णव गोस्वामी के साथ खड़ा हुआ है और पूरी महाराष्ट्र सरकार की आलोचना कर रहा है। उद्धव ठाकरे का इस्तीफा मांगा जा रहा है। और इसी के साथ महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के अलीबाग की एक अदालत ने जब अर्णव गोस्वामी मामले में ये कहा कि जिस तरीके से गिरफ्तारी हुई है बिना अदालत के अनुमति के, ये जो मामला है उसको खोला गया है। और इसी के साथ न्यायिक हिरासत को लेकर के साथ पुलिस कस्टडी को लेकर जो टिप्पणी की गई है और उसके बाद न्यायिक हिरासत में भेजा गया है, और पुलिस हिरासत की जो मांग की गई थी मुंबई पुलिस की तरफ से उसको रद्द किया गया। और बीजेपी के विधायक अतुल भातखलकर ने अदालत के फैसले की सराहना की है और रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क और देश के लोगों की जीत बताई है। इसी के साथ बीजेपी के नेता ने महाराष्ट्र और गृह मंत्री अनिल देशमुख के लिए एक तमाचा करार दिया है, उनके इस्तीफे की मांग की है। साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि अर्णव गोस्वामी के लिए पुलिस हिरासत को अस्वीकार करना रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क और महाराष्ट्र और भारत के लोगों के लिए एक महान जीत है। ये कुछ नहीं बल्कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री के चेहरे पर एक तमाचा है जो प्रतिशोध की राजनीति में लिप्त है। अलीबाग अदालत के फैसले पर मांग करता हूं कि दोनों को तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे देना चाहिए। इसी के साथ पूरे देश की जनता अर्णव गोस्वामी के साथ खड़ी हुई है। इस तरीके से
महाराष्ट्र मानव अधिकार आयोग ने नोटिस दिया है और उस पर जवाब मांगा गया है। कल सुबह 11 बजे तक पेश होना है और रायगढ़ के एसपी को नोटिस भेजा गया है। इस पूरे मामले पर अब जो बड़ा एक्शन मानव अधिकार आयोग की तरफ से लिया गया है, महाराष्ट्र सरकार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। एक तरफ कोर्ट में उनको करारी हार का सामना करना पड़ रहा है और दूसरी तरफ जनता की अदालत में भी अर्णब गोस्वामी के समर्थन में नारे लग रहे हैं और इसी के साथ महाराष्ट्र सरकार के विरोध में जनता खड़ी हुई है और ये मांग की जा रही है कि अब अर्णब गोस्वामी को रिहा किया जाए और इसी के साथ मुंबई पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह को बर्खास्त किया जाए और गृह मंत्री अनिल देशमुख को भी इस्तीफा देना चाहिए, उनको भी बर्खास्त किया जाए। राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे को सत्ता पर काबिज होने का कोई अधिकार नहीं है। तो इस पूरे मामले में आप भी अपनी राय दे सकते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।